सबसे न्यारे सबसे प्यारे बंधन में ये बांधे, प्यार दुलार से घर ये महके, बाटे ये सौगाते, और खुशी देने को खींचे पल पल अपनी ओर। ममता की डोर, ममता की डोर, ला 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 ला। ना ना कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। आप अंदर जाके देखिए ना, पायल अब तक आई क्यों नहीं बाहर? अरे भाई साहब, देर किस बात की, तैयार हो रही है वो अंदर। अब तैयार होने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ही ना। वैसे सीता भाभी है ना उसके पास। हाँ, आप किसी सच के बारे में कह रही थी? हाँ बहन जी, बस कुछ नहीं, बस वो पायल का सच। अब वो क्या है ना कि हमारी पायल जो है ना बहुत ही प्यारी और भोली बच्ची है। आहा, बस नसीबों की मारी है। बचपन से लेकर अब तक उस बेचारी ने दुख ही दुख देखे हैं। पैदा हुई तो माँ गुजर गई, अब माँ गुजरी सो गुजरी, सारे जमाने ने उसको मनहूस अपशकुन कहना शुरू कर दिया। हाँ? अरे उसके पिताजी ने तो उसकी शक्ल तक नहीं देखी, आज तक उससे बात नहीं करते। अब बड़ी हुई तो लगा कि उसकी जिंदगी में अब खुशियां आ गई। रवि से उसकी शादी हो गई, लगा कि अब उसकी जिंदगी चैन से गुजरेगी। पर कहाँ, नसीब की मारी है, भरी जवानी में विधवा हो गई। बस जमाने को क्या है, उनको तो एक बहाना चाहिए बकवास करने के लिए। बस अब शकुनी है, मनहूस है, जाने क्या क्या कहकर उस बेचारी का सीना छलनी कर दिया। पर बहन जी, आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हो ना, भला आप लोगों को इन बातों से क्या। वो तो मैंने सोचा कि आप लोगों को सब कुछ सच सच पहले से ही बता दिया जाए, वरना क्या है ना कि कल को हमारी पायल को कोई दुख पहुंचता तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकते हो। आखिर मैं उसकी सगी बुआ जो हूं। अब जो भी है, दुनिया उसे अपशकुनी कहे, मनहूस कहे, कुछ भी कहे, पर पायल है तो मेरी सगी भतीजी ना, है जी? क्यों भाई साहब? चलो यहाँ से। मॉम प्लीज। प्रेम, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम विधवा होने के साथ साथ एक ऐसी लड़की के साथ शादी करना चाहते हो जो जहां भी जाएगी अपने साथ अपनी सारी मनहूसियत लेकर जाएगी। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती प्रेम। मॉम प्लीज मेरी बात तो सुनिए। मॉम मैंने ऐसा क्या कहा? मैं तो सच ही बोला जो है सो। हाँ, आप तक
इतना मॉम, मॉम, आपको वहां से उठकर ऐसे नहीं आना चाहिए था। इस सब में उस बेचारी पायल का क्या दोष? दोष? उसका सबसे बड़ा दोष यह है प्रेम कि वो अपने विधवापन का सहारा लेकर तुम्हारी सिंपैथी हासिल कर तुमसे शादी करना चाहती है। मैंने हमेशा आपकी बातों पर अमल किया है, लेकिन इस बार नहीं। ये मेरी शादी का मामला है। मैं पायल से प्यार करता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं, और ये मेरा अंतिम फैसला है। इसे कोई नहीं बदल सकता, आप भी नहीं मॉम। बस आजा, आजा संभाल के। आराम से। आहा, आजा आजा, आजा, इधर बैठ। बचा के। मैं दवा लेकर आती हूँ। हाँ, क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी तुमको वो सब बोलने की? अरे कमाल है भाई साहब, मतलब मैंने ऐसा कौन सा झूठ बोल दिया? सब कुछ सच सच ही तो बताया है। आप तो मुझे बस खाम में कोसे जा रहे हो। हाँ नहीं तो बस पुत्र बस, यहाँ ऊपर रख ले पैर। हमें माफ कर देना पुत्र। अगर हमने तुझसे शादी के बारे में जिद ना की होती तो तुझे आज इस तरह बेइज्जत ना होना पड़ता। ये सब हमारी वजह से हुआ। नहीं माँ जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मेरी किस्मत ही ऐसी। पायल, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें क्या लेना देना है उससे? हम तुम्हारे घर पर पायल का रिश्ता लेकर नहीं आए थे। तुम आए थे हमारे दरवाजे पर हमारी बिटिया का हाथ मांगने। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम हमारी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। और फिर हमसे कोई रिश्ता रखने की कोशिश मत करना तुम। मैं जानता हूं अंकल कि पायल का हाथ मांगने मैं यहां आया था, इसलिए आपका गुस्सा भी जायज है। अपने मॉम के बुरे बर्ताव के लिए मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। देखिए, मैं तो बस इतना जानता हूं कि मैं पायल से प्यार करता हूं। और अगर मेरी शादी इससे हो गई तो मैं इसे बहुत खुश रखूंगा अंकल। मैं अपनी मॉम को भी अच्छी तरह से जानता हूं। कुछ ही दिनों में उनका गुस्सा भी ठीक हो जाएगा और वो भी पायल को पसंद करने लगेंगी। आप में से किसी को भी मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है, ठीक है? मैं आज अभी इसी वक्त पायल से शादी करने के लिए तैयार हूं। और अगर मेरे घर वालों को इस शादी से कोई भी ऐतराज हुआ तो मैं अपना घर छोड़ दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। अब आप गणेश जी की साक्षी में आमने सामने विजय माला पहनाइए। त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाव्यः अतो धर्मानि धारयन्नः विक्रमाय नमो नमः। प्रार्थनादिपूर्वकेन अनंतकोटिवारेण नमस्कारान्तर्गतेन अस्तु इति सदा कुलचम्पकपाब्दलाब्धे पुन्नगजातिररैर्सालपुष्पे विवन्दन परिकल्पयामिरस्तोः अस्तु सदा मम।
नमो नमः। अब दादी जी आप वर कन्या की घंटी बंधन करें। अस्तु इति सदा मम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं स्मरणेस्तेषां कृतस्तेषां राजय येषां दिवर्ष्यामो हृदयस्थो जनार्दन एतको सर्वां यद्भूता यच्च भाव्यं मा उतां वेतत्वस्येषा न जरान्येना तिरोहति श्रीनिपदां विक्रमेश्वरगोपा अदाव्या यतो धर्मा विश्वामिदेवा सवितुर्दुरितानि पराशुवा यद्भद्रान्तन्नया सुवः तञ्जगनाम्बरिः प्रोक्षात् पुरुखञ्जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साद्या ऋकश्चेत्पुरुखां यदध कथिदाय कल्पयन्न मुखं किं स्यात् किं बाहो किमो रूपादावच्येते तदेव लग्नां सुदिनां तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतेति गृयुगं स्मरामि लाभस्तेषां यस्तेषां तदस्तेषां प्राजया येषां दिवर्ष्यामो तदेष्टो जनार्दनः यत्र योगीश्वरः कृष्णो यत्र वासो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोर्भूतिर्वाञ्छितिर्मतिर्ममः जन्यगनाम्बरिः प्रोक्षान् पुरुखञ्जातमकृतः येन देवा अयजन्त साध्या ऋकश्चेः विश्वानि देवसवितुर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रान्तन्यया सुवः देवानां मद्रासुमतिर्जुयतां देवानां पुरातिरविनो निवर्ततां मा देवानां गुसुख्यमुपसेति मा अयं देवान आयः प्रतिरन्त्वजिन्वसेः यदग्रन्थः प्रथमं जायमान उद्यं सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपातः सभूमिको सर्वत स्मृत्वा। अब सातवां फेरा अग्नि नारायण की साक्षी में कन्या को आगे आना है आपको पीछे। ओम त्रीनिपदा विचक्रमे विष्णुरूपा अदाव्यः ततो धर्मानि धारयन्नः विश्वानि देवसवितुर्दुरितानि पराशुवः यद्भद्रं तन्नया सुवः तञ्जगनाम्बरिः प्रो ओम वरदमूर्तये नमो नमः। अब आप अग्नि नारायण की साक्षी में कन्या की मांग में सिंदूर में। अस्तु इति सदा मम वरदमूर्तये नमो नमः। अखंडेदिक सौभाग्य पुण्य फल प्राप्तिरस्तु। अस्तु इति सदा मम भवतु वाय नमो नमः। परिकल्पयामिरस्तु। अब आप अग्नि नारायण की साक्षी में कन्या को सौभाग्य के रूप में मंगलसूत्र पहना दो। यस्या स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् मोचते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे अस्तु इति सदा मम शुभं भवतु। अब विवाह संपन्न हुए हैं। वर कन्या खड़े होकर अपने बड़ीलों का आशीर्वाद ग्रहण करें। चिंते रहो। भगवान तुम्हारी जोड़ी हमेशा सलामत रखे।
बस बस बेटा, जीते रहो, सदा सुहागिन रहो। प्रेम बेटा, हमारी पायल का ख्याल रखना। बहू होने के बावजूद भी पायल हमेशा हमारे घर में हमारी बेटी बनकर रही है। जी आंटी। बस बस, ठीक है ठीक है, खुश रहो। भाऊजी, माँ जी का ख्याल रखिएगा और किचन में जाके नई नई डिशेस ट्राई मत कीजिएगा। तुझे क्या लगता है बेटा कि तेरे बाबूजी अपनी खाना बनाने की आदत से बाज आ जाएंगे? तू रो क्यों पड़ी? हमारी चिंता छोड़ दे बेटा, अब प्रेम के साथ अपना घर बसाने की चिंता कर। और पुत्र, तू कौन सा हमसे दूर जा रही है? इसी शहर में तो है, जब तेरी मर्जी हो चली आना। अब प्रेम पुत्र। पायल, जब भी तुम्हारा यहाँ आने का दिल करे मुझसे कह देना, हम लोग उसी वक्त आ जाएंगे। बस बस बेटा, ना बेटा। सबसे न्यारे सबसे प्यारे बंधन में ये बांधे, प्यार दुलार से घर ये महके, बाटे ये सौगाते, और खुशी देने को खींचे पल पल अपनी ओर। ममता की डोर, ममता की डोर।